Hello, hello, welcome to 24 Vani Education. I hope students you are fit and fine. और फिट एंड फाइन अगेन होना जरूरी है क्योंकि आज हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अब बोलोगे मैम पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपने आते ही 3-4 बार हेलो क्यों बोला। यही क्वेश्चन चल रहा है ना माइंड में। क्यों? क्योंकि आज इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमारी क्लास टीचर भी हमसे उनका टेस्ट लेते हैं, हमारे एग्जाम में भी आती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो जब हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से वो समझ आ जाएंगे, हम खुद से ही उन्हें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को अच्छे से समझेंगे कि वो क्या है। और वो बिल्कुल इजी है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टफ भी नहीं है आप, बल्कि उन्हें सब चीज़ों को इस प्रॉपर्टी में हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, और हम इन प्रॉपर्टी को एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल, किया था ना स्टार्ट, और उसमें हमने पढ़ा था टॉपिक एलिमेंट। पढ़ा था एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट हमारे क्या हैं, दोज प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंस, जो आगे ब्रेक डाउन नहीं होते सिंपल सब्सटेंस में क्योंकि वो ऑलरेडी प्योर और सिंपल सब्सटेंस हैं। कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, सिंपल सब्सटेंस ब्रेक डाउन नहीं होता, हमने पढ़ा। और टोटल हमारे 118 एलिमेंट है, ये बात भी हमने डिस्कस की। और इन 118 एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन के सिंबल H से, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन के सिंबल C से, नाइट्रोजन को N से, आयरन को Fe से। ऐसे हमने कुछ कॉमन एलिमेंट भी डिस्कस किए जिनकी रिक्वायरमेंट हमें है हमारी 8th क्लास में। और इन एलिमेंट्स को क्या है, डिवाइड किया गया। टोटल 118 एलिमेंट थे, डिवाइड करना भी जरूरी था क्योंकि सभी एलिमेंट, ऐसा तो नहीं 118 एलिमेंट्स में से सभी मेटल हो या फिर सभी नॉन मेटल हो, ऐसा नहीं था ना, तो इन्हें डिवाइड किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इन्हें डिवाइड 2 ग्रुप में किया। नहीं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे एलिमेंट्स को डिवाइड 3 मेन ग्रुप में किया गया। फर्स्ट ग्रुप मेटल, सेकेंड ग्रुप नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड्स। मेटल एंड नॉन मेटल को हम डिटेल स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हम उनके बारे में जानेंगे हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल कैसे हैं। और मेटलॉइड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अगर जहाँ रिक्वायरमेंट हुई, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड्स हमारे वो होते हैं जो मेटल नहीं है और ना ही वो नॉन मेटल है, बल्कि वो इन दोनों से ही मिलते जुलते, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारे मेटलॉइड्स है। थर्ड ग्रुप था हमारा मेटलॉइड्स। और ये सभी बातें हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को हम बड़े इजी वे से समझने वाले हैं, एकदम इजी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को समझने से पहले वर्ड फिजिकल समझना होगा कि वर्ड फिजिकल का मीनिंग क्या है। वर्ड फिजिकल हमसे क्या कहना चाह रहा है, फिजिकल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा वर्ड फिजिकल, फिजिकल का मतलब है बच्चों कि हम किसी भी चीज के आउटर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी? आउटर अपीयरेंस। वर्ड फिजिकल का मतलब है कि हम किसी भी चीज के आउटर अपीयरेंस। अब ये आउटर अपीयरेंस क्या है मैम? आउटर अपीयरेंस मतलब कि जैसे ये मार्कर है मेरे पास और मैं इसको क्या देख रही हूँ, आप भी सभी देख रहे हो, ये कैसा है? आप बोलोगे ये मैम ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये लिखता कैसे? आप बोलोगे मैम ये ब्लैक कलर का लिखता है। तो
तो ये क्या बात कर रहे हैं हम, इसके आउटर अपीयरेंस की, मतलब कोई चीज बाहर से कैसी दिख रही है। अगर मैं मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आपसे पूछे कि आप अपनी मैम की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, आप दीक्षा मैम की फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो आप मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दोगे ना कि हमारी मैम ऐसे दिखते हैं, हमारी मैम की हाइट ये है। तो हम ये किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हो आप, मेरी। अगर मुझसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो मैं भी बता दूंगी कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरी क्लास में इतने स्टूडेंट हैं, या ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे है कोई। तो उन किसकी बात कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आउटर अपीयरेंस मतलब कि हम किसी चीज को जैसा हम बाहर से उसको देख रहे हैं और उसके बारे में बताना, उसके आउटर अपीयरेंस को, मतलब बाहर से जो देख रहे हैं उसके बारे में बताना, ठीक है। पर हमने किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है, हमने बतानी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल कैसे दिखते हैं, ठीक है। वो दिखते तो होंगे, और वो शाइनी दिख रहे हैं, वो डल दिख रहे हैं, वो हार्ड हैं, वो सॉफ्ट हैं, या फिर वो कैसा बिहेव करते हैं हमारे मेटल। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, अब मैलिएबिलिटी क्या है, मैलिएबिलिटी मतलब बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त। कैसे, आपने कोई चीज ली, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, और मैं इसे क्या करूं, बिटन करना स्टार्ट कर दूं। मैंने इसने बिटन करना स्टार्ट मतलब इसको पीटना स्टार्ट कर दिया, इसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया किसी हैमर की हेल्प से या किसी भी चीज से, और ये कैसी फॉर्म में आ जाए, ये अगर जब मैं इसे बीट कर रही हूँ, बीटन कर रही हूँ, ये शीट फॉर्म में आ जाए, एकदम चादर की जैसी शीट फॉर्म में फैलता जाए, तो वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मैलिएबिलिटी। जब भी हम किसी सब्सटेंस को जब बिटन करें और वो कैसी फॉर्म में आ जाए, शीट फॉर्म में आ जाए, तो मैलिएबिलिटी, ठीक है। ब्रैकेट में हम इसके शीट लिख लेंगे, और शीट आते ही आप सभी समझ जाएंगे कि बात हो रही है मैलिएबिलिटी की, ठीक है। मैलिएबिलिटी की बात होते ही क्या आता है, शीट आता है। जब भी हम किसी चीज को बिटन करें और वो किस फॉर्म में आ जाए, शीट की फॉर्म में आ जाए, तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी मैलिएबिलिटी। दी प्रॉपर्टी of metal, the property of metal y, which the property of metal y which they can be beaten into sheet, they can be beaten into sheet is called malleability, is called malleability. The property of metal by which they can be beaten into sheet is called malleability. तो बात करें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल की, हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल में से कौन मैलिएबल है या फिर दोनों मैलिएबल है। तो बच्चों अगर बात की जाए मेटल की, तो हमारे मेटल क्या है, मैलिएबल है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमारे मेटल्स में से हम क्या हैं, हमारे घर में बहुत सी चीजें देख रहे हैं हम मेटल की, देख रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ट्रंक बॉक्स, संदूक सभी ने देखा है ना। तो हमारा जो संदूक है वो कैसी फॉर्म में है, वो शीट फॉर्म में है। और हमारी जो अलमीरा है जो कि आयरन के मेटल की बनी, वो कैसी फॉर्म में, वो शीट फॉर्म में है, ठीक है।
और जब हम क्या हैं, जिसमें हमारी मम्मा हमें चपाती पैक करके देती है, वो सुबह किसकी बात कर, हाँ, एल्युमिनियम फॉइल पेपर की। तो हमारा एल्युमिनियम फॉइल पेपर क्या है, किस फॉर्म में होता है, शीट फॉर्म में होता है ना। कैसे बना, किससे है, एल्युमिनियम से बना है। और एल्युमिनियम हमारा होता क्या है, मेटल होता है, ये बात सभी को मालूम है ना। तो जैसे हमारा ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर है, ये कैसे फॉर्म में, ये शीट फॉर्म में है। और एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो हमारे मेटल क्या है, मलिएबिलिटी है, क्योंकि जो चीज को जब हम बिटन करें वो कैसी फॉर्म में आ जाए, शीट फॉर्म में आ जाए, तो वो मलिएबल है। अभी तक आप सोच रहे हो कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर तो ऑलरेडी शीट पे है, शीट फॉर्म में है, तो इसको बिटन तो किया नहीं। पर अगर हम मान लो हमने कोई आयरन का टुकड़ा लिया और हम किसी हैमर की हेल्प से जब उसे बच्चे क्या करेंगे, बिटन करेंगे, हम उसे बिटन करेंगे, उसे हम जब पीटेंगे तो वो कैसी फॉर्म में आएगा, वो ऐसा नहीं वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा टुकड़े में। लोहे का टुकड़ा टूटेगा नहीं, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, वो टूटेंगे नहीं। हम जब उसे बिटन करेंगे किसी हैमर की हेल्प से, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैलता जाएगा, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। और किस फॉर्म में आ जाएगा, धीरे धीरे फैलते हुए शीट की फॉर्म में आ जाएगा। हमारे मेटल्स क्या हैं, मेलिएबल हैं। जैसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर है, वो भी शीट फॉर्म में होता है। और जो हमारी चॉकलेट आती है, चॉकलेट के अंदर भी एक पेपर आता है एल्युमिनियम का, वो क्या है, वो भी शीट फॉर्म में होता है ना। तो ये क्या है, हमारे मेटल्स क्या है, मेलिएबल हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर मेलिएबल। और क्यों है मेलिएबल, एक पॉइंट छोटा सा लिख ही देते हैं। metals can be bitten into thin sheet with hammer, ठीक है। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट विद हैमर, जब हम किसी हैमर की सहायता से मेटल को हेल्प से क्या करेंगे, बिटन करेंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आती है टर्न नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल क्या हमारे मेलेबल हैं, सोच रहे हो, सोचो, मैं पॉइंट लिख देती हूँ इतनी देर, ठीक है, फिर मेरा पॉइंट पढ़ लेना। नॉन मेटल, सोचते रहो जब तक मैं पहुंच रही हूँ उस पॉइंट पे। नॉन मेटल्स आर नॉट malleable, non metals are not malleable। हमारे नॉन मेटल नॉट मेलिएबल हैं, ऐसा क्यों, जैसे कि अब नॉन मेटल की बात करते हैं, वुड नॉन मेटल है, प्लास्टिक नॉन मेटल है, और जो कोयला है, कोयला सभी ने देखा है ना, कोयला क्या है, जो कि किससे बना है, कार्बन के एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन के एलिमेंट से बना है, और वो भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। जब आप किसी कोयले को लेना, ठीक है, और उसे जब हम क्या करेंगे, बिटन करेंगे, तो वो शीट फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि वो क्या होगा, वो टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं आएगा ना। प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल, मेरा डस्टर प्लास्टिक का है, और मैं क्या करूंगी, इसे हैमर से बिटन करना स्टार्ट करूंगी, तो ये क्या करेगा, ये शीट फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, शीट फॉर्म में नहीं आएगा। मेटल हमारे शीट फॉर्म में आते हैं, फैलते जाते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या है, टूट जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो पॉइंट लिख लेते हैं, इस पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं है, नॉन मेटल आर ब्रिटल, नॉन मेटल आर ब्रिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉइंट दे देते हैं, दिस मीन्स दैट
non metal, this means that non metal cannot be beaten into thin sheet, into thin sheet, with hammer. Thin sheet with hammer. They break into small pieces with one hammer. ठीक है, दे ब्रेक इंटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर. हम नॉन मेटल को जब हैमर से बीट करेंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे. हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही शीट, सबसे पहले हम शीट को ध्यान में रखना. फिर जब कंफ्यूजन हो मेटल एंड नॉन मेटल में कि कौन से हैं कौन, फिर एग्जांपल रखना एल्युमिनियम फॉइल पेपर. और एल्युमिनियम फॉइल पेपर हमारा किससे बना है? एल्युमिनियम से बना है. और एल्युमिनियम हमारा है क्या? मेटल है ना मेटल. फिर नॉन मेटल क्या है हमारे? नॉन मेटल में रखना एग्जांपल कोयले का, जो कार्बन के एलिमेंट से बनता है. प्लास्टिक का रख लेना एग्जांपल. ठीक है, फिर क्या है, उन्हें देखना कि हमारे वो नॉन मेटल बिटन नहीं होते, वो ब्रेक हो जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसलिए वो मेलिएबल नहीं है, वो नॉट मेलिएबल है, वो ब्रिटल है नॉन मेटल. अब डिस्कस करते हैं हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी बच्चों डक्टिलिटी. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, इसके ब्रैकेट में बच्चों लिखो वायर. ब्रैकेट में लिख लो वायर. ठीक है, अब मैंने वायर क्यों लिखा? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हमारी, मतलब हम कोई भी मेटल लेते हैं, अगर हम उसे किसकी वायर मतलब तार की फॉर्म में बना सकते, उनकी तारें बना सकते, जिनकी तारें बनाई जा सके. मतलब अगर मैंने मान लो ये लिया, ये कोई मटेरियल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल हम मटेरियल से लेते हैं, मैंने मार्कर लिया, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्लास्टिक का मटेरियल है, और अगर मैं इस मार्कर से वायर बना सकती हूँ, मतलब तार बना सकती हूँ, तो ये क्या है हमारी डक्टिलिटी. जिस मटेरियल से हम क्या है वायर बना सकते हैं, तो वो होता है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी of metal, the property of metal by which they can be drawn, they can be drawn into wires, they can be drawn into wires, is called ductility, is called ductility. ठीक है, अगर हम किसी भी मेटल से अगर वायर बना सकते हैं तो वो डक्टिलिटी. अब बात आती है मेटल एंड नॉन मेटल में से कौन
डक्टाइल है और कौन नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले मेटल का। अब बच्चों हमारी वायर्स जो हम देख रहे हैं, अब आपने तारे तो सभी ने देखी हैं, जैसे कि ये मैंने एक वायर लिया और इस वायर के अंदर क्या है, इस वायर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे मैम कॉपर दिखाई दे रहा है और सभी ने देखी भी होंगी। इसके जो ऊपर कवरिंग है वो तो क्या है, उसकी है रबर की मटेरियल सी है, पर अंदर से क्या है, कॉपर है, अंदर से क्या है, कॉपर है। तो हमारे कॉपर ने क्या है, कॉपर है क्या, आप बोलोगे कॉपर तो मैम मेटल होता है, मेटल होता है ना। तो कॉपर की क्या बना रखी है, वायर बना रखी है। तो कॉपर की वायर बना रखी है तो इसका मतलब हमारे मेटल डक्टाइल हैं। हमारे जो मेटल हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी हम तारे बना सकते हैं, इनको हम तार बना सकते हैं, इनकी वायर्स बनाई जा सकती है। तो मेटल क्या है, हमारे डक्टाइल हैं। मेटल हमारे डक्टाइल है क्योंकि हम मेटल की वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, हमारे मेटल डक्टाइल हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है डक्टाइल मेटल का, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर, हमारा जो सोना और चांदी है ना, उनकी सबसे अच्छी तारें बनाई जाती हैं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर among the best ductile metal. गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल, हमारे गोल्ड और सिल्वर सबसे अच्छे डक्टाइल मेटल हैं। अब बारी आती है नॉन मेटल की। अब बस सिंपल सी बात मुझे ऐसे बता दो, मेरा डस्टर है, प्लास्टिक के मटेरियल का है, क्या मैं इसकी वायर बना सकती हूँ, सोचो। और जो हमारा कोयला है, कार्बन के एलिमेंट से बना है, क्या मैं उसकी वायर बना सकती हूँ, सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो जब तक मैं पॉइंट लिखती हूँ। सोचो कि हम इनकी वायर बना सकते हैं। अगर बोलोगे यस तो लिख देंगे यस, अगर बोलोगे नो सोचो, और सोच ही लिया है मुझे पता है, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या है हमारे, आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, हमारे नॉन मेटल नॉट डक्टाइल हैं, हमारे नॉन मेटल की हम वायर्स नहीं बना सकते। कोयले की वायर बन ही नहीं सकती, ये प्लास्टिक की वायर बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती ना। तो एग्जाम्पल, कोल आर नॉन मेटल and are not ductile. Coal are non-metal and are not ductile. Gold and silver are among the best ductile metal. ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी को डिस्कस किया, सेकंड डक्टाइल। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी। अब सबके ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इसके ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों पास आउट, हमने सभी के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा है, इसको भी क्यों छोड़ें, लिख देते हैं पास आउट। अब मैंने पास आउट क्यों लिखा, कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी हमारी कहती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे मार्कर में से अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है।
अगर किसी भी मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो गुड कंडक्टर है, अगर किसी मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो वो पुअर कंडक्टर है। तो फॉर हमारे बच्चों जितने भी मेटल्स हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अब सभी को एक बात पता है, हमारे जो किचन में हम बर्तन देख रहे हैं, यूटेंसिल्स देख रहे हैं, वो क्या है, कोई एल्यूमिनियम के मेटल का है, कोई कॉपर का है, ऐसे है, कोई आयरन के होंगे, ऐसे ही है ना हमारे बर्तन। और उन बर्तनों को जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये फ्राई पैन देख रहे हैं सभी। अब ये फ्राई पैन को जब मैं क्या किया, मैंने आप इसे मान लो कि मैंने इसको गैस पे रख रखा है और इस फ्राई पैन में क्या है, हमने पानी ले रखा है, ठीक है, पानी है गर्म करने के लिए डाला है। ये फ्राई पैन में जब गैस चल रही होती है, ठीक है, तो हमारा कुछ टाइम बाद पूरा फ्राई पैन भी गर्म होता है। ये बात सभी को पता है ना, क्योंकि हमारी मम्मा हमें हमेशा बोलती है कि इसके पास मत खड़े होना वरना हाथ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा। यही बात बोलती है मम्मा, बचपन में मेरी मम्मा भी बोलती थी, ठीक है। तो ये फ्राई पैन क्या है, कुछ टाइम बाद गर्म हो जाता है क्योंकि हमारे मेटल में से हीट पास हो रही है। और कुछ टाइम बाद क्या है, ये फ्राई पैन के अगर ये हैंडल नहीं है, ये हैंडल नहीं है तो क्या है, हमारा पूरा हैंडल भी गर्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हैंडल टूट जाता है तो हमारी मम्मा हमें क्या बोलती है कि इसे छूना मत, ये गर्म हो चुका है, इसे छूना मत, ये गर्म हो चुका है। अगर हमने इसे छू लिया तो हमारा हाथ बर्न हो जाएगा। इसीलिए हमारे फ्राई पैन के क्या है, हमेशा नॉन मेटल की क्या होता है, नॉन मेटल का ही हैंडल लगा होता है, कोई वुड का होता है, कोई प्लास्टिक का हैंडल होता है, ताकि हम उसे पकड़ लें, क्योंकि हमारे नॉन मेटल में से हीट पास नहीं होती। हमारी क्या है, फ्राई पैन को मैंने गैस पे रखा, अब क्या है, ये पूरी फ्राई पैन गर्म होगी, पर ये क्या है, ये हैंडल हमारा किसका है, ये किससे बना है, ये प्लास्टिक है, ये नॉन मेटल है। और अगर ये हैंडल लगा होता है तो हम उसे इजीली पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से नॉन मेटल में से तो हीट पास होती ही नहीं। बात क्लियर, आगे समझ। अब एग्जांपल लेते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं फिर लेंगे सेकंड इलेक्ट्रिसिटी का कि कैसे पास होती है। पॉइंट लिख लेते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, metals are good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity। हमारे मेटल क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये बात भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मेटल में से हीट पास भी तो हमने बताया ही, सब देखते भी, हम अपने घर में सभी देखते हैं हीट का। फिर हम एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पास होती है। हमारे मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, ठीक है, क्योंकि दे अलाउ heat and electricity, they allow heat and electricity to pass through, they allow heat and electricity to pass through them easily, मेटल में से। अब हम चेक करते हैं नॉन मेटल का उसका हीट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। हीट का तो मैंने बताया। अब ये हमने क्या लिया, एक एक्टिविटी ली इलेक्ट्रिक सर्किट की, हमारी बुक में भी है ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें बच्चों मैंने क्या लिया, मैंने एक सेल लिया, बैटरी ली मतलब, और एक लिया मैंने बल्ब, और ये बनाया मैंने स्विच, और इस स्विच पे मैंने कनेक्ट किया एक मेटल जो कि क्या है, हमारी सेफ्टी पिन है। मेटल लिया, इसकी जगह हम आयरन का मेटल भी ले सकते, कॉपर का भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। मुझे सेफ्टी पिन मिला तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अभी तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, पर क्या है, जब मैं इस वायर को इससे कनेक्ट करूंगी हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ये क्या, हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। तो क्या देख रहे हैं हम, हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मेटल में से पास हो रही है, क्योंकि हमारा ये क्या है, जो सेफ्टी पिन है मेटल है, ठीक है। अब क्या है, ये बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। अगर इसकी जगह होता नॉन मेटल, रख ही लेते हैं, नॉन मेटल में लिया मैंने, एक मिनट,
वेट, नॉन मेटल, नॉन मेटल में लिया मैंने मेरे मार्कर का कैप, ठीक है। अब मैंने एक वायर को इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर कनेक्ट कर दिया, सेकंड वायर को मैं इसके यहाँ साइड पे कनेक्ट कर रही हूँ। क्या देख रहे हो, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे नॉन मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती, वो पुअर कंडक्टर हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर बोलो बैड बोलो। और हमारे मेटल में से क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब पॉइंट लिख देते हैं नॉन मेटल की, नॉन मेटल में से पुअर कंडक्टर है क्योंकि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। नॉन मेटल्स आर पुअर बोलो, या हम बैड भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुड का अपोजिट क्या है, बैड है, ठीक है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दे डू नॉट अलाउ, they do not allow heat and electricity to pass through them। हमारे नॉन मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जैसे हमारी मूवीज में ट्विस्ट आ जाता है, कई बार हम देखते हैं ना, तो आ गया हमारी साइंस में भी ट्विस्ट, क्योंकि भैया ये है हमारी साइंस जो ट्विस्ट से है, जो इसमें बात होती है कई बार वो उससे उल्टी भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और ये हमने चेक भी किया, जो कि बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमारे मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, हमने चेक भी किया। और क्या है, दे डू नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें से पास ही नहीं होती, बात सिंपल। अब क्या ट्विस्ट आ गया, अब ये सोच रहे हो कि हमारे नॉन मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हाँ, पर कुछ में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या है, अब मैं आपसे पूछूं हमारे हाथ की कितनी फिंगर्स होती हैं, हमारे हाथ में कितनी फिंगर होती है, हमारे एक हाथ में कितनी फिंगर है, आप बोलोगे मैम 5, दोनों में कितनी है, आप बोलोगे मैम 10, बात सिंपल। पर कई केस हम ऐसे देखते हैं ना जिनकी 6 फिंगर होती हैं, सभी ने देखा है ना, जैसे हमारा ऋतिक रोशन है, हीरो ऋतिक रोशन है, उसकी 6 फिंगर है। तो ऐसे ही हमारी साइंस में भी क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे ट्विस्ट है जो अलग हैं, और वो ट्विस्ट क्या है, उसे हम स्पेशल नोट में लिखेंगे, ठीक है, स्पेशल नोट लिखते हैं हम, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। देयर आर पॉइंट, स्पेशल नोट क्या है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस, और वो सम एक्सेप्शंस क्या है, वो ट्विस्ट क्या है, ये बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमारा जो कार्बन एलिमेंट है, कोयला क्या है, कार्बन एलिमेंट से बना है, जो कि नॉन मेटल है,
इसका मतलब हमारा जो कार्बन एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। आई बात समझ। जैसे हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ये क्या है, मेटल है, गोल्ड सिल्वर मेटल है। हमारा जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन हम जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे डिस्कस कर लेंगे जो एलिमेंट हमारे नॉन मेटल के होंगे। तो अभी तक सभी को ये बात पता है ना कि हमारा कार्बन एलिमेंट नॉन मेटल है। तो हमारे कार्बन एलिमेंट से एक बनाया जाता है, कार्बन एलिमेंट से बना नॉन मेटल, वो क्या है, डायमंड। डायमंड के बारे में सभी ने सुना है ना, हीरा, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है, पर वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ए फॉर्म ऑफ, लिख लेते हैं पॉइंट, ए फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, a form of carbon element diamond, a form of carbon element diamond is a non metal, जो क्या है, non metal है। a form of carbon element is a non metal which is, पर क्या है, which is a good conductor of electricity, उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये है ट्विस्ट, जैसे कि क्या है, फिंगर 5 होती हैं पर किसी में तो 6 होती हैं, कई जनों की तो फिंगर 6 भी होती हैं। तो ऐसे ही हमारी कहानी में हमारी साइंस भी क्या है, रियल लाइफ से जुड़ी है, ट्विस्ट से भरी है। तो ये ट्विस्ट आया है हमारी मूवीज में भी, कई बार हमें ऐसे लगता है कि ये ना, ये पर्सन बड़ा बढ़िया है, इसी ने तो कुछ नहीं किया होगा, पर हम क्या देखते हैं, एंड में रिजल्ट ये लगता है कि यही पर्सन सबसे गंदा था उस मूवी में। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, हमारी कहानी में ट्विस्ट आ गया कि हमारे नॉन मेटल से बना कार्बन एलिमेंट से बना डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, पर क्या है, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और एक और एग्जांपल, अभी हमने हीट का ही लिया है, एक और ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट, एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन element and another form of carbon element, graphite, graphite and another form of carbon element, graphite is a non metal, is a non metal which is a good conductor of electricity, which is a good conductor of electricity। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा ट्विस्ट, छोटी सी एक्सेप्शंस। ठीक है, अगर जो भी हमारे ट्विस्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी कंफ्यूज नहीं। और ये पॉइंट आपको लर्न भी करना है, आपको याद भी रखना है, हमारा डायमंड हीरा क्या है, नॉन मेटल है, पर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्रेफाइट क्या है, जो कि नॉन मेटल है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और क्या है, कार्बन से बना एलिमेंट हमारा डायमंड नॉन मेटल है और क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये प्रॉपर्टी थी हमारी कंडक्टिविटी। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब किसी भी सब्सटेंस को जब हम बीटन करें और वो शीट फॉर्म में आ जाए तो मेलेबिलिटी। मेटल हमारे मेलिएबल हैं, नॉन मेटल हमारे नॉट मेलिएबल हैं। नॉन मेटल हमारे ब्रिटल है, वो टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हम उसे किसी हैमर से या किसी भी चीज से बीटन करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में अगर हम किसी भी मटेरियल को अगर हम उस तारे बना सकते हैं तो वो डक्टाइल है, जिनकी नहीं बना सकते वो नॉट डक्टाइल है। मेटल हमारे क्या है, मेटल्स की वायर बनाई जाती है ना, वायर्स एक्चुअली मेटल की ही होती हैं, तो हमारे मेटल क्या है, डक्टाइल है। गोल्ड और सिल्वर क्या है, बेस्ट डक्टाइल मेटल है।
नॉन मेटल हमारे क्या है, नॉट डक्टाइल है, क्योंकि नॉन मेटल की हम वायर्स नहीं बना सकती। कोल आर नॉन मेटल एंड आर नॉट डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कंडक्टिविटी। मेटल क्या है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, पढ़ा। नॉन मेटल क्या है, हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। पर कहानी में आया था छोटा सा ट्विस्ट, जो क्या था, हमारा कार्बन एलिमेंट से बना डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें से हीट पास होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और एक अनदर एलिमेंट क्या है, ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है पर वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बातें आज हमने डिस्कस की। ठीक है, आज हमने प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की। अगले लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी की जो बाकी प्रॉपर्टी रह गई हैं, शायद 3 रहती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड लक।